मैं कार्तिक केसरी, आपका इंग्लिश ट्यूटर, और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट प्लस। दोस्तों, स्टूडेंट प्लस एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए जाना जाता है। और आप भी, अगर आप और अपने बच्चों को 90% या उससे मोर देन 90% मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ द राइट ट्रैक फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर की एक ऐसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रायः सभी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एकेडमिक एजुकेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन या डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव। दोस्तों, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एवरी ईयर प्रत्येक एग्ज़ाम में इस चैप्टर से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या बैंकिंग टीचिंग एग्ज़ाम हो, या एनबीएस, केबीएस या डीट्रिपलएसबी, सभी एग्ज़ाम के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना गया है। और लगभग सभी एग्ज़ाम में प्रत्येक साल इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा डिग्री, लेकिन आज हम लोग इसको एक ऐसे न्यू टेक्निक और नए अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे ताकि इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना लेट किए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और हम लोगों का ये टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव। डिग्री का मतलब क्या होता है? तो डिग्री का मतलब होता है टू कंपेयर। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। तो हम लोग जानते हैं कि तुलना हमेशा बराबर लोगों में से किया जाता है, यानी इंसान की तुलना हम लोग इंसान से करेंगे, एनिमल की तुलना एनिमल से करेंगे, शहर की तुलना शहर से करेंगे। तो डिग्री का मतलब ये होता है टू कंपेयर। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों एग्जेक्टिव क्या होता है। एग्जेक्टिव, तो एग्जेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एग्जेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी एग्जेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। नाउन हम लोग जानते हैं दोस्तों, कोई पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग्स, इसी को हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। तो जो नाउन की विशेषता बतलाएगा वो भी एग्जेक्टिव, और जो प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा वो भी एग्जेक्टिव। आइए एग्जाम्पल के सहारे इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। रोहन इज टॉल, इस सेंटेंस को देखिए। रोहन क्या है? एक पर्सन है। दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक नाउन है। रोहन क्या है? नाउन है। और इस नाउन की विशेषता क्या है? टॉल। नाउन की विशेषता क्या है? टॉल। तो ये टॉल क्या हुआ? टॉल हम लोगों का एग्जेक्टिव हुआ। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो जो भी नाउन का विशेषता बतलाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? एग्जेक्टिव कहेंगे। एक वर्ड और हमने लिखा है प्रोनाउन। जो प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा वो भी एग्जेक्टिव होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहेंगे? जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है, इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। तो नाउन के बदले में देखिए, रोहन एक बॉय है, इसके बदले में हम लोग किने क्या यूज किया? ही। इसके बदले हमने क्या यूज किया? ही। तो ही क्या हुआ? ही हुआ स्टूडेंट हम लोग का प्रोनाउन। ही क्या हुआ स्टूडेंट? प्रोनाउन। और सिर्फ इतना ही नहीं, जितने भी हम लोगों ने पर्सन पढ़ा है अभी तक,
चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो आई और वी, सेकेंड पर्सन हो यू, थर्ड पर्सन हो ही सी इट दे, ये सभी के सभी क्या हैं? तो ये सभी के सभी प्रोनाउन हैं। तो जो प्रोनाउन का विशेषता बतलाएगा उसे भी एडजेक्टिव कहेंगे, और जो नाउन की विशेषता बतलाएगा उसे भी एडजेक्टिव कहेंगे। तो ही इज हैप्पी, ही क्या हुआ? प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन की विशेषता क्या है? हैप्पी। तो हैप्पी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। तो आई थिंक एडजेक्टिव सभी बच्चे को अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। नाउन की विशेषता बतलाने वाले को भी एडजेक्टिव कहेंगे, और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले को भी एडजेक्टिव कहेंगे। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट प्लॉट में चलते हैं, टाइप्स ऑफ डिग्री। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि डिग्री जो है वो 3 टाइप की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो पहला डिग्री का नाम है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा डिग्री का नाम है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा डिग्री का नाम है सुपरलेटिव डिग्री। अभी हम लोग एक एक करके सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, उसे कैसे पहचानेंगे, और किस तरह से उसे अन्य डिग्री में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा पॉजिटिव डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री जो है आप लोगों के सामने पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम लोग आसान भाषा में कैसे समझें? पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है बराबर, इक्वल टू। व्हेन द टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। यानी दो समान व्यक्ति या वस्तु का आपस में तुलना हो तो उसे कहेंगे हम लोग पॉजिटिव डिग्री। आइए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं पॉजिटिव डिग्री को। शी इज एज ब्यूटीफुल एज गीता, वह उतना ही सुंदर है जितना गीता, यानी दोनों बराबर है। शी इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है बराबर, न तो कम न तो ज़्यादा। तो पॉजिटिव डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव डिग्री? देखिए, पॉजिटिव डिग्री के पहचानने का कुछ आसान तरीके हैं। पहला है इसमें एज डॉट डॉट एज, या सो डॉट डॉट एज, ये दो में से एक आपको मिल जाएंगे। सो एज या सो एज, ये दो में से एक जरूर रहेगा। तो वह कैसा डिग्री होगा बच्चों? तो वो एक पॉजिटिव डिग्री होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू से। शी इज एज ब्यूटीफुल एज गीता। अगर इसको पहचानना है कि वो कौन डिग्री है, बहुत आसानी के साथ हम लोग एज, ये देखिए एज, तो एज को देखकर आराम से पहचान सकते हैं कि ये कौन डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं नो अदर। नो अदर एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है। तो नो अदर का प्रयोग किस डिग्री में यूज होगा? तो नो अदर का प्रयोग जो है वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। आइए हम लोग जानते हैं, नो अदर सिटी इन वेस्ट बंगाल इज एज बिग एज कोलकाता। अब ये बतलाना है कि ये कौन सा डिग्री है। तो हम लोग बहुत आसानी के साथ समझ पा रहे हैं। देखिए एज दिया हुआ है, तो एज से ही हम लोग ये ने पकड़ लिया कि ये कौन सा डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। सेकेंड चीज नो अदर, नो अदर से भी हम लोगों ने जान लिया कि ये कौन सा डिग्री है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। नो अदर सिटी इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में दूसरा कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा कोलकाता है। आइए तीसरा पहचान है इसकी वेरी फ्यू। ये वेरी फ्यू एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री में होता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव डिग्री। इसका प्रयोग किस डिग्री में करेंगे हम लोग? वेरी फ्यू। तो वेरी फ्यू भी देखकर आसानी से पहचाना जा सकता है कि कोई भी सेंटेंस वो किस डिग्री में है। आइए जानते हैं, वेरी फ्यू बैट्समैन इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज विराट।
कुछ ही बैट्समैन दुनिया में उतने अच्छे हैं जितने अच्छे विराट हैं। तो ये सेंटेंस की कौन सा डिग्री में हुआ? तो हम लोगों ने कह सकते हैं कि एज देखकर ही तो यहीं पर क्लियर हो गया कि ये कौन सा डिग्री है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। और हम लोगों ने क्या किया, वेरी फ्यू देखकर भी हम लोग पहचान गए ये कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। एक बात स्टूडेंट्स यहाँ याद रखने वाली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि नो अदर के बाद नो अदर का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं। तो नो अदर के बाद ऑलवेज सिंगुलर नाउन, नो अदर के बाद ऑलवेज सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। अब सिंगुलर नाउन क्या हुआ? सिंगुलर नाउन का मतलब हुआ नो अदर कहीं भी रहेगा तो बॉय होगा, दैट इज द सिंगुलर, बॉयज ये जो है गलत होगा। नो अदर के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन यानी मेन लिखेंगे तो गलत होगा। नो अदर के बाद हमेशा सिटी, नो अदर के बाद अगर सिटीज लिखेंगे तो गलत होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हम लोगों को याद रखना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है बच्चों? तो वेरी फ्यू। आइए हम लोग जानते हैं कि वेरी फ्यू क्या है। तो वेरी फ्यू के बाद हमेशा यहां देख लेते हैं, तो वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होता है। दो बातें यहाँ हैं, यानी वेरी फ्यू कहीं भी रहेगा कोई सेंटेंस में, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन। अगर हम लोग बॉयज तो ये सही होगा, अगर हम लोगों ने वेरी फ्यू के बाद बॉय लिख दिया तो ये गलत होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ वेरी फ्यू बैट्समैन नॉट मैन, ओके। तो वेरी फ्यू के बाद हम लोगों का मेन सही प्लूरल होगा और मैन लिखेंगे तो गलत होगा। वेरी फ्यू के बाद हम लोगों को सिटीज लिखना होगा तो सही होगा और सिटी लिखेंगे तो गलत होगा। तो आई थिंक ये पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता है बराबर, और पॉजिटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे? तो एज या सो एज का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में है तो हम लोग उसको समझ लेंगे कि वो एक पॉजिटिव डिग्री है। एज का प्रयोग दोनों ही सेंटेंस में होता है, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो या निगेटिव सेंटेंस हो, बट सो एज का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नो अदर का प्रयोग सिर्फ एक ही डिग्री में होगा और वो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। उसी तरह वेरी फ्यू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री में कर सकते हैं और वो है पॉजिटिव डिग्री। आइए हम